बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा न्यूमेरिकल है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो उसमें डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिखना शुरू करते हैं। यहाँ जो मैस ऑफ द वाटर दी हुई है वो है 0.5 kg और इनिशियल टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आ जाएगा 273 प्लस 10 वो बन जाएगा 283 केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड क्वेश्चन है और स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन में टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लिया गया है, इसलिए हम केल्विन में से कन्वर्ट करते हैं। T2 जो है वो हमारे पास क्या है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें आप 273 ऐड करें 65 में तो ये आ जाएगा 8, 13 और 3, ये आपके पास बन जाएगा 330 केल्विन। जो डेल्टा T है वो आना है T2 माइनस T1, वो आएगा 338 माइनस 283। अब इसकी ज़रा वर्किंग कर ली जाए। 8 माइनस 3 5 और 13 माइनस 8 भी 5, 55 आपके पास आ जाएगा 55 केल्विन। ये बुक में सेंटीग्रेड को केल्विन में तब्दील नहीं किया हुआ। उसकी रीज़न ये है कि जो डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी चाहे सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो, वो चेंज नहीं होना। मिसाल के तौर पे बस यहीं में रहना है। मिसाल के तौर पे मैं अगर एज इट इज़ T2 माइनस T1 करता हूँ तो मेरे पास आता है 65 माइनस 10 और वो आता है 55। अब देखें यहाँ भी 55 ही आया हुआ है। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप डेल्टा टी में इसको करते हैं 65 में भी आपने 273 ऐड करके उसको केल्विन में बनाया है और 10 में भी 273 ऐड करके आपने उसको केल्विन में बनाया है। यानी 65 डिग्री को केल्विन में बनाने के लिए 273 ऐड किया, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। 65 डिग्री को केल्विन बनाने में 273 ऐड किया। 10 डिग्री को भी केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड किया, जैसा कि यहाँ पे किया था। लेकिन अब होगा ये कि जब आप डिफरेंस लेंगे 273 प्लस 65 माइनस 273 माइनस 10, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा जो ऐड हुआ है, तो सिर्फ रह जाएगा 65 माइनस 10 जो कि 55 ही रहेगा। लिहाजा बुक वाले ने ये समझाए बगैर कि चेंज में कोई फ़र्क नहीं आएगा, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड हो चाहे केल्विन हो, वो कर गया। लेकिन मैंने इसलिए आपको समझा दिया कि आप उसको सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट कर लें ताकि आपको में कोई प्रॉब्लम ना आपके ज़हन में रहे। ये भी आ गया, मैथ्स भी आ गई। अब स्पेसिफिक हीट जो है सी, वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन, और हमने मालूम करनी है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का डायरेक्ट फार्मूला जो आपको याद हो CM डेल्टा टी है। अब सिर्फ वैल्यू लगानी है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। मैस आपको कितनी दी हुई है उसने 0.5 kg और टेम्परेचर कितना आया है 55 केल्विन। अब ये केजी इनवर्स केजी से कैंसिल हुआ, केल्विन इनवर्स केल्विन से कैंसिल हुआ और आपके पास रह गया 4200 इंटू 0.5 इंटू 55। इसकी अब ज़ाहिर बात है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कैलकुलेटर से, तो वो ज़रा मुझे करके दिखाएं ज़रा। तो वो आई है जी 115,500 जॉल। तो ये हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर था। होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और जो यहाँ मैंने डिस्कस किया है कि हम केल्विन में ले रहे हैं, अगर केल्विन में ना भी लें तो चेंज है दोनों टेम्परेचर की सेम आनी है, डिग्री सेंटीग्रेड की और केल्विन की। लिहाजा अगर ना भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन
ले लें तो बेहतर है। होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हों वो आपको खुद करने चाहिए। थैंक यू।